मैनपुरी थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुर निवासी उमाकांत यादव पुत्र अंगद सिंह यादव ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में मोबाइल पर गाली गलौज और धमकी देने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में थाना किशनी पुलिस को भी सूचना दी गई, लिखित शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित ने पहले भी शिकायती पत्र दिया है और आरोप लगाया है कि दबंग से अनेक प्रकार से परेशान कर रहे हैं, जिससे वो काफ़ी आहत है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि एसपी ने उन्हें न्याय दिलाए जाने का भरोसा दिलाया है। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। क्या कुछ बताया है पीड़ित उमाकांत यादव ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। क्या नाम है आपका? उमाकांत। पिताजी का नाम? उमाकांत पुत्र अंगद सिंह, निवासी पृथ्वीपुर, नगर पंचायत किशनी। क्या मामला है? एसपी साहब के बाद आपको आना पड़ रहा है बार बार। भाई साहब, पीड़ित कहाँ जाएगा? पीड़ित तो अंतिम सांस तक कोशिश करेगा कि न्याय उसे मिले। पिछले 2.5 सालों में हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या मामला, पूरा मामला बताएं। मामला हमारे यहाँ एक गुंडा है मोहम्मद, हाँ जिससे पूरा क्षेत्र परेशान है। हाँ और विडम्बना ये है कि अब तक उसे पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। हाँ 14 तारीख की हमारे प्लाट पे हमारे जान से मारने को उद्देश्य से जाते हैं, क्योंकि 2023 में इनके खिलाफ एक मुकदमा किसने लिखाया गया है। जब इन्होंने हमें जान से मारने की कोशिश की, उस मुकदमा में ये आरोपी हैं। मुकदमा लगभग फाइनल दौर में है। तो ये उस मुकदमा में बाजी के उद्देश्य से हम पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं और हमारे परिवार के जो सदस्य मिलते हैं उन्हें बहुत धमकाते हैं और कैसे न कैसे ये टूट जाए बाजी करते हैं। उसके बाद 14 तारीख हमारे प्लाट भी ये जाते हैं जान से मारने को उद्देश्य से। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसमें से 2 अभियुक्तों को, जिस पर एक तमंचा भी, जब तमंचे की पकड़ भी लाई। हमसे कहा प्रार्थना पर लिखा कर लाओ। मैंने खिलाफ मुकदमा लिखा। मैं प्रार्थना पर लिखाने गया। उसके बाद पुलिस ने कहा आप घर जाइए, मैं मुकदमा लिखूँगा, सुबह कॉपी ले लेना। ना तो मेरा मुकदमा लिखा गया और 151 में मामूली धारा में उसका चालान कर दिया, ना तमंचा दिखाया गया। उसके बाद उपरोक्त व्यक्ति खिसियाकर मेरे खिलाफ तमाम क्षेत्र के गुंडे जो जुआ का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं, उन सभी गुंडों के यहाँ लाकर दबाव बनाने की कोशिश की। और उसके बाद जब यहाँ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर मेरे फ़ोन पर डायरेक्ट फ़ोन करके हमें जान से मारने की धमकी देते। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उस संबंध में हम 17 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे। उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करूँगा, लेकिन आज तक कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। मुझे ये शंका है मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि ऑन रिकॉर्डिंग देने के बाद आज तक वो अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं और जो मुख्य अभियुक्त हैं वो आज तक पुलिस पर हाथ नहीं डाल रही है। तो हमें बड़ा शंका है मेरे साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। उसी सिलसिले में आज पुनः हमें एसपी महोदय के पास आए हैं। उन लोगों को क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? पता नहीं क्या है, कुछ ना कुछ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात, इंस्पेक्टर किशनी उनसे मिले हुए हैं और इंस्पेक्टर किशनी उन्हें पूरा संरक्षण दे रहे हैं, नहीं तो वो घूम नहीं सकते क्षेत्र में। इंस्पेक्टर किशनी की कार्यशैली से उनकी मिली भगत से ही हमारी हत्या होगी, क्योंकि इंस्पेक्टर ने टारगेट बना लिया मुझे और लगातार मैं थाने जाता हूँ तो माँ बहन की गालियाँ दे के भगाते हैं पुलिस वाले। हाँ नहीं, पुलिस वाले नहीं, इंस्पेक्टर। पुलिस वाला कोई नहीं देता, इंस्पेक्टर देते। कहते जा वहीं जा कप्तान साहब एडिशनल, वहीं तेरा मुकदमा लिखा जाए, मेरा इतिहास पता कर लेना, मैं करेल में ये करके आया वो करके आया। आप बताइए मैं पीड़ित हूँ, मैं क्यों तुम्हारा इतिहास पता करूँ? मैं अपनी बात रखने जाता हूँ, वो कहते हैं हमारा इतिहास पता कर लेना। इसलिए पिछले 10 दिन से हम लोग बहुत परेशान तो 2 साल थे, लेकिन ये 10 दिन हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि खेती बाड़ी का समय है और हम लोग खेती बाड़ी वाले लोग हैं, बड़ा परेशान है। इतना भय रहता है कब क्या कौन घटना घटित हो जाए, क्योंकि ये सभी अगर बाहर हैं तो निश्चित 100% घटना हमारे साथ घट सकती है, क्योंकि पूर्व में कई घटनाओं को ये कर चुके हैं। इससे पहले जो शिकायत थी उस पर कितना कुछ नहीं हुई, कोई सुनवाई हुई, कोई पूछताछ? कुछ नहीं। मेरे पास फ़ोन भी नहीं गया किसी का, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम अधिकारियों से आप मिले थे, क्या आश्वासन दिया, कितनी ये कार्रवाई? दिया था इनको 2 दिन के अंदर, कप्तान साहब ले जगह ये 2 दिन के अंदर सलाखों के पीछे होंगे और जो मुख्य अभियुक्त है जो ये पूरी साजिश रखा है वो भी जेल जाएगा। उस पर बता रहे मुकदमे भी है? हाँ, मुकदमा कुछ नहीं हुआ, घूम रहा खुला, कोई दिक्कत नहीं। उस पर पहले से आरोपी हैं ना? आरोपी मैंने हमारा 3/7 का मुझे उस पर एक्ट 302, 3/7 लूट अपराध जैसे तो कई उस पर बात हैं। उसके बाद भी यानी वो तो अरे कई मुकदमा होने की वारंटी
आप अफसोस करिए, किसनी की पुलिस के नाक के नीचे वो रह रहा है और उसके बाद पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है। और हमारे यहाँ 2-3 सिपाही ऐसे हैं जो पिछले 9 साल से डटे हुए हैं, उनका उनसे संरक्षण है पूरा, वो थाने की गोपनीयता देते हैं। आप बताइए किसी थाने में 8-9 साल क्यों रुके हैं? वो सिपाही उनसे मिले हुए हैं, सब उनको पूरा सब जानकारी देते हैं, जो भी अधिकारी यहाँ से कार्रवाई उससे भेजते हैं। आप पर भी तो आरोप लगा रहे हैं कई प्रकार के। आरोप महोदय हम पर लगाया गया है, मेरे परिवार पर अगर आज तक 116 कभी कार्रवाई हो तो जीवन में त्यागपत्र दे दूंगा जिंदगी से। तो क्या मांग करते हैं आप यहाँ के अधिकारियों हम ये से? चाहते हैं मुझे न्याय मिले, उच्च अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से क्या? मैं यही मांग करता हूँ, मुझे न्याय मिले, ये इन्हें गिरफ्तार किया जाए जिससे समाज में इनका बहका माल समाप्त हो, हम अपना जीवन जैसे जी रहे थे शांति से जिए, ये हमारी मांग है। आपको न्याय नहीं मिला तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मैं कोशिश लास्ट तक करूँगा, सभी अधिकारियों से मिलने का प्रयास करूँगा और अंतिम में नहीं न्याय मिलेगा तो किसी नहीं छोड़ दूँगा, क्योंकि परिवार को बचाना है, छोड़ दूँगा किसी को। पलायन कर जाएंगे? पलायन कर जाएंगे 100%। मेरा लास्ट प्रयास है, क्योंकि योगी जी बहुत ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी मिलकर अपनी बात रखूँगा और अगर वहाँ से भी जब न्याय नहीं मिलेगा तो पलायन कर जाऊँगा यहाँ से।